गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पुनः जरासंध वधम नवमा पाठ इस पाठ पर आधारित जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने पहला, दूसरा और तीसरा एक्सरसाइज सॉल्व किया था। तो आज हम लोग चौथा एक्सरसाइज जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले संस्कृत की बुक निकाल लीजिए। आप लोग देखिए पेज नंबर 47। पेज नंबर 47 पे क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4। आप यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आप यहाँ से देख करके ये लिख लेंगे, निम्नांकित पदेश उपसर्गान प्रत्यान च पर्य चिनोति। मतलब निम्नलिखित जो नीचे लिखे हुए शब्द हैं, पद हैं, इसमें से उपसर्गान यानी उपसर्ग और प्रत्यान यानी प्रत्यय को और पर्य मतलब पर्य चिनोति मतलब चुनिए, चुन करके अलग करके लिखिए। जो भी उपसर्ग और प्रत्यय दिए हों उसको आप अलग करके दिए। इसमें उदाहरण स्वरूप एक दिया हुआ है। पहला क्या है? समपूज्य। तो आप कैसे अलग करेंगे? सम उपसर्ग है, पूज धातु है और ल्यप इसमें प्रत्यय। तो क्या आपको अलग करना है? उपसर्ग, मूल रूप यानी धातु रूप और तीसरा आपको लिखना है प्रत्यय। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहले चौथा डाल के पहले आप लिखेंगे पद, ठीक है, फिर दूसरा लिखेंगे उपसर्ग, फिर उपसर्ग, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे प्रत्यय। एक मिनट, मूल शब्द आपको लिखना है पहले। उपसर्ग हो गया, मूल शब्द हो गया। नेक्स्ट आपको लिखना है प्रत्यय, ठीक है। ये आपको यहाँ पे नंबर दिया हुआ, नंबर देख करके आप लिख लेंगे। तो पद में जो दिया हुआ है पद आप देख करके लिखते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला जो शब्द है क जो लिखा हुआ है वह क्या लिखा है, हम एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहे हैं। पहला लिखा है विजित्य। तो पद में आप क्या लिखेंगे? वी जी आधा त और य, विजित्य। आपका क्या हो जाएगा? विजित्य। तो अब आप इसको सबसे पहले उपसर्ग, फिर मूल शब्द, फिर प्रत्यय करिए। तो आपका वी जो है ये उपसर्ग, वी उपसर्ग क्या होता है? हमेशा आगे लगता है। तो वी आपका उपसर्ग हो जाएगा। फिर आपको जी, जी जो है आपका, ये आपका मूल शब्द हो जाएगा वी जी। और फिर लास्ट में आप प्रत्यय में क्या लिखेंगे? ल्यप प्रत्यय, ल्यप। पीछे आप देखेंगे पुस्तक में दिया हुआ है, आपके बुक के पीछे ढेर सारे उपसर्ग और प्रत्यय, उनकी मीनिंग सब ढेर सारा प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। आप वहां से देख करके और भी नए शब्द जो है सीख सकते हैं। तो आप वहां से देख करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रणम्य। क्या लिखेंगे? प्रणम्य। ख नंबर डाल के अपने लिखेंगे प्रणम्य। तो प्र उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट मूल शब्द में नम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ल्यप प्रत्यय। नेक्स्ट आपका ग देखेंगे। ग क्या शब्द क्या है? ग है संयोज्य, संयोज्य। तो संयोज्य में क्या लिखेंगे? सम युज, सम युज ल्यप प्रत्यय। क्या है? सम है, युज है और ल्यप प्रत्यय है। सम युज ल्यप प्रत्यय। नेक्स्ट है घ, समुपवेश्य। क्या हो जाएगा? समुपवेश्य, ठीक है। तो सम उपसर्ग हो जाएगा, सम, फिर आपका सम और उप, फिर विश्व, विश्व प्लस ल्यप हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे सब जगह पे प्लस का साइन लगा लीजिएगा, सब जगह पे। सम और उप दो उपसर्ग के साथ, फिर विश्व प्लस फिर ल्यप, यानी एक ही शब्द है सम उपवेश। इसमें सम और उप ये दोनों उपसर्ग एक साथ लगे हुए। तो ऐसे शब्द बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ऐसे शब्द बताइए जिसमें एक साथ दो उपसर्ग लगे हों। तो आप एक एग्जाम्पल तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे अंग। अंग शब्द हमारा क्या, अंग क्या कहता है? उपहास्य, उपहास्य। तो उपहास्य में क्या होगा? उप, मूल शब्द आपका उप है, नेक्स्ट आपका हस है
और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, लेप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका लेप हो जाएगा। यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 कहता है निम्नलिखित वाक्येषु क्रिया शुद्धम कुरु। निम्नलिखित वाक्येषु, जो निम्नलिखित वाक्य दिए गए हैं उसमें क्रियापद को शुद्ध करना है। साफ साफ बता दिया कि इसमें जो एरर पार्ट है वो जो है वो क्रिया पार्ट है, तो क्रिया पार्ट आपको करेक्ट करना है। तो क्या करना है, जिस पुरुष या वचन की कर्ता होगी क्रिया भी उसी पुरुष और वचन का कर्ता लगा देंगे, अपने आप वाक्य आपका पूर्ण हो जाएगा। तो आप देखिए कैसे लिखना है। 5वां यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये प्रश्न पूरा उतार लें। निम्नलिखित वाक्येषु क्रिया शुद्धम कुरुत। निम्नलिखित यहाँ पूरा आप लिखेंगे, निम्नलिखित निम्नलिखित वाक्येषु क्रिया शुद्धम कुरुत। तो जो निम्नलिखित वाक्य है उसमें जो क्रिया शब्द है उसको शुद्ध करके लिखना है। पहला वाक्य देखिए, तो आपको पूरा ध्यान दीजिएगा, केवल क्रियापद नहीं लिखना है, पूरा आपको वाक्य लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हम एक उदाहरण दे रहे हैं, बाकी आप उसको देख करके सही कर लीजिएगा। पहला क, केवल आपको जो क्रिया पार्ट है उसको सही करना दिया है। तदा सह चिंतितः अभवन। तो सबसे पहले आपको देखेंगे क्रिया पार्ट क्या है। तदा माने तब, सह माने वह, चिंतितः माने चिंतित, अभवन माने हुए, तब वह चिंतित हुए। तो सह एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन है और क्रिया इसमें जो है बहुवचन की लगी हुई, इसलिए आपको एक वचन की क्रिया सही करनी है। अगर इसमें दिया रहता कि आप इसमें से इस वाक्य को सही करिए तो आपके पास दो ऑप्शन होता, या तो क्रिया के अनुरूप कर्ता चेंज करते या तो कर्ता के अनुरूप क्रिया चेंज करते, लेकिन इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि आपको केवल क्रिया चेंज करनी है। तो क्रिया आप क्या लिखेंगे, तदा सह चिंतितः। पूरा वाक्य आप लिखेंगे कॉपी में, क्या लिखेंगे पूरा वाक्य, तदा सह तदा सह चिंतितः क्या हो जाएगा, अभवत। नेक्स्ट मतलब आप क्या चेंज करेंगे, ये वाला पार्ट, अभवन लिखा था आप वहां पे अभवत लिख देंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है, एकदा सह सिद्ध पुरुषः तस्य राजप्रासादे अगच्छताम्। एक बार एक सिद्ध पुरुष, तस्य माने उनके, राजप्रसादे माने राजमहल में, आगच्छताम माने आए, एक बार एक महापुरुष उनके राजमहल में आए। तो आगच्छताम जो होता है वह प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है, तो आपको एक वचन लिखना है। तो क्या लिखेंगे, अगच्छत। तो आप हम केवल क्रिया पार्ट लिख दे रहे हैं, लिखा हुआ है अगच्छताम। ठीक है, तो इस अगच्छताम, यहाँ लिखा हुआ अगच्छताम, जिसको आप काट देंगे, पूरा वाक्य आप क्या लिखेंगे, एकदा सह सिद्ध पुरुषः तस्य राजप्रसादे अगच्छत। तो इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, अगच्छत, क्या हो जाएगा, अगच्छत। नेक्स्ट आपका ग प्रश्न क्या कहता है, ग देखिए, अहम धन्यो अस्ति, मैं धन्य है। अहम के अहम मैं यानी उत्तम पुरुष एक वचन का है और अस्ति जो है तो प्रथम पुरुष एक वचन का, तो इसलिए आपको चेंज करना क्या होगा, धन्यो अस्मि। लिखा क्या है, धन्यो, लिखा हुआ है धन्यो अस्ति, धन्यो अस्ति लिखा हुआ है, तो आप क्या चेंज करेंगे, धन्यो अस्त लिखा हो तो आप लिखेंगे धन्यो अस्मि। क्या हो जाएगा, धन्यो अस्मि। ये स जो होता है यहाँ आता है स, तो आप इसको काट देंगे। ठीक है, यहाँ पूरा काटेंगे, लिखेंगे धन्यो
अस्मि, ये वाला पार्ट आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान दीजिएगा, पूरा वाक्य लिखना, केवल हम यहाँ पे स्पेस ना होने की वजह से केवल शब्द लिख रहे हैं, आपको पूरा वाक्य लिखना है। क्या लिखना है? अहम धन्यो अस्मि। नेक्स्ट है वयम कृष्णम नमामि। वयम माने हम सब, कृष्ण माने कृष्ण को, नमामि माने नमस्कार करते हैं। तो वयम जो है उत्तम पुरुष बहुवचन का है, और जो नमामि रूप लिखा है वो उत्तम पुरुष एक वचन का लिखा है। तो हमें उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप लिखना है। तो क्या होगा? वयम कृष्णम नमामः। तो क्या हो जाएगा? नमामि लिखा है, नमामि, तो नमामि को काट के क्या लिखेंगे? नमामः। क्या हो जाएगा? नमामः। नेक्स्ट आपका अंग दिया हुआ है। अंग देखिए, अंग प्रश्न आपका क्या कहता है? अंग प्रश्न कहता है भगवान यद अभिलिषितम तत्सर्वं भवते प्रदास्यावः। आपकी जैसी भी इच्छा है वो आप हमें बताइए, वैसा मैं आपको प्रदान करूंगा। तो यह आपका, इसको आपको चेंज करना है। क्या लिखा है? प्रदास्यावः, प्रदास्यावः, ऐसे लिखा है प्रदास्यावः। तो आप आप इसको काट करके क्या लिखेंगे? प्रदास्यामि, प्रदास्यामि, प्रदास्यामि। आपके लिए है तो इसलिए उत्तम पुरुष एक वचन का रूप लगेगा, प्रदास्यामि। तो आपको पूरा लिखेंगे क्या? भवान यद अभिलषति तत्सर्वं भवते प्रदास्यामि। नेक्स्ट लिखा हुआ है चौ। चौ आपका क्या कहता है? चौ कहता है कि जरासंधेन सह भीमस्य द्वंद्व युद्धम अभवताम। जरासंधेन सह, जरासंध के साथ भीम का द्वंद्व युद्ध हुआ। तो क्या जरासंध एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। तो क्या होगा? अभवत। क्या लिखेंगे? जरासंधेन सह भीमस्य द्वंद्व युद्धम अभवत। तो क्या होगा? अभवताम का अभवताम, अभवताम का क्या हो जाएगा? अभवत, अभवत। इस प्रकार ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट आपका 6th वन, आप यहाँ 6 डालेंगे, 6 नंबर आपका क्या कहता है? घटना क्रमानुसार वाक्यानि लिखति। घटना क्रम के अनुसार वाक्य लिखिए। जैसा स्टोरी में एक के बाद एक जो भी घटना घटित हुई है, उस घटना को आपको सबसे पहले सीक्वेंस बनाना है, क्रम बनाना है कि कौन पहले हुई, कौन, सारी घटनाएं आपके सामने दी हुई, तो कौन सी घटना पहले हुई, इसके लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा विच वन फर्स्ट वन, कौन पहले हुआ, उसको आप नंबरिंग करके, तो आपको केवल क ख ग घ नहीं डालना है, आपको क्या करना है? पूरा सेंटेंस में लिखना, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। तो आपको क्या लिखेंगे? घटना क्रमानुसार वाक्यानि लिखति। घटना क्रमानुसार, घटना क्रमानुसारम वाक्यानि, वाक्यानि, फिर क्या हो जाएगा? लिखति। घटना, फिर क्या हो जाएगा? घटना क्रमानुसार वाक्यानि लिखत। तो सबसे पहले हम आपको नंबरिंग करके बता दे रहे हैं, पहले पढ़ रहे हैं, फिर आपको नंबरिंग बता देंगे, उसके अकॉर्डिंग आप पूरा लिख देंगे। तो क्या होगा? पहला हम पढ़ रहे हैं, जरासंधेन सह भीमस्य द्वंद्व युद्धम अभवत। जरासंध के साथ, जरासंध का भीम के साथ द्वंद्व युद्ध हुआ, जरासंध से भीम युद्ध हुआ, भीम का युद्ध हुआ। कालांतरे द्वे अर्धम अर्धम शरीर रूपे एकैकम पुत्रम अजनयताम। बाद में दोनों ने आधा आधा शरीर का एक पुत्र को पैदा किया, एक पुत्र को पैदा किया। संकेते श्री कृष्ण एकम त्रिड़ा गृहीत्वा मध्यात् विभाजितः कुरुत्। श्री कृष्ण ने एक घास के टुकड़े को हाथ में लेकर के उसको बीच से विभाजित कर दिया। सिद्ध पुरुषः राजनम एकम आम्रफलम अददात्। सिद्ध पुरुष ने राजा को एक आम का फल दिया।
तत्तो शरीर पिंडो जरा नामधेय निशाचरी संयोज्य कृत्वा एकाकम कृतवती। तो माने दोनों वे दोनों शरीर पिंडो शरीर के भाग को जरा नामक जो जरा नाम की जो निशाचरी थी उसने जोड़ करके एक कर दिया। तो आपने पूरी स्टोरी पढ़ रखी है तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो पूरी स्टोरी को सबसे पहला नंबर डाल के लिख लेंगे। तो पहला नंबर आपका इसमें हो जाएगा कि सिद्ध पुरुषः राजनम एकम आम्र फलम अददात। तो सबसे पहले ये जो घ वाला ऑप्शन है घ, इसको आप यहाँ पे क्या लिखेंगे क। तो क में क्या लिखेंगे सिद्ध पुरुषः सिद्ध पुरुषः राजनम राजनम एकम आम्रफलम अददात। ठीक है, ये आपका पहला हो जाएगा। सबसे पहला आप स्टोरी में क्या लिखेंगे तो घटना क्रमानुसार वाक्यांश लिखे, तो घटना क्रम के अनुसार आप स्टोरी लिखते चले जाएंगे। नेक्स्ट आपका जो है नेक्स्ट आपका सेंटेंस कौन सा बनेगा, तो आपको आप यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए। एक मिनट, पहला आप यहाँ पे क डालिए, क पे क्या लिखना है, क पे आपका घ वाला सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, आसानी होगी। ख में आप कौन सा सेंटेंस लिखेंगे, इसके बाद क्या होगा कि सिद्ध पुरुष ने राजा को एक आम का फल दिया, तो दूसरा सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा ख का ख ही होगा। ठीक है, ख में क्या होगा कालांतरे द्वे अर्धम शरीर रूपे एकैकम पुत्रम अजनयताम। कालांतरे मतलब उस समय के बाद दोनों ने आधे आधे शरीर रूप में एक एक पुत्र को जन्म दिया। तो ख का ख हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद ये वाला पूरा सेंटेंस आप यहाँ पे लिख लेंगे। नेक्स्ट जो है ग में कौन सा होगा, ग में आपका होगा, ग में आप देखेंगे कि इसके बाद कौन सा पड़ता है ग में, तो शरीर पिंडो जरा नामधेया निशाचरी संयोज कृत्वा एकाकम कृतवती। तो आपका ग में क्या हो जाएगा, ये अंग वाला, ग में अंग वाला हो जाएगा। फिर आप देखेंगे घ में कौन अंग वाला सेंटेंस पूरा लिखेंगे, तो शरीर पिंडो जरा नामधेया निशाचरी संयोज कृत्वा और एकाकम कृतवती। नेक्स्ट आपका क्या लिखेंगे, नेक्स्ट आप लिखेंगे यहाँ पे आपका लिखेंगे घ में क्या है, घ में आपका हो जाएगा क वाला। घ में क्या लिखेंगे क ऑप्शन क्या है, जरासंधेन सह भीमस्य द्वंद्व युद्धम अभवत्। तो यहाँ पूरा लिखेंगे जरासंधेन सह भीमस्य द्वंद्व युद्धम अभवत्। नेक्स्ट आपका यहाँ पे अंग हो जाएगा। अंग में आप क्या लिखेंगे, अंग वाले लिखेंगे आप सेंटेंस। अंग में है संकेते श्रीकृष्णः एकं तृणं गृहीत्वा मध्यात् विभाजितः कृतः। तो आपका अंग में आपका हो जाएगा ग वाला। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो गया क ख ग घ अंग। तो आप इसी सीक्वेंस में जो सेंटेंस दिए हुए हैं उसी सेंटेंस को पहले इसमें घ वाला लिखे, फिर इसमें ख का सेंटेंस, फिर अंग का, फिर क का, फिर ग का। जैसे स्टोरी के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस लिख करके कार्य पूर्ण करेंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, मंजुषायाः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजुषायाः मतलब जो नीचे दिए हुए ब्रैकेट में जो दिए हुए हैं वो उनका समानार्थक पद चित्वा यानी चुनकर लिखत माने लिखिए। समानार्थक शब्द दिए, इसमें ढेर सारे इसमें दिए हुए हैं, इसमें से चुन करके आपको केवल लिखना है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे मंजुषायाः समानार्थक पदानि चित्वा
लिखन। ठीक है, मंजुषायाः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, यानी जो भी दिए हुए हैं उसमें से शब्द आपको चुन करके लिखना है। तो सबसे पहले क लिखिए। तो सबसे पहले आप शब्द लिखेंगे, क्या हो गया? प्राक काले। प्राक काले, इसका क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर में आप इसमें से ढूंढ करके लिखिए। पहला हो जाएगा पूरा। नेक्स्ट ख है, ख में क्या, ख प्रश्न आपका क्या कहता है? संतानः, तो संतानः का क्या हो जाएगा? संतति। संतति। नेक्स्ट ग है, ग आपका क्या कहता है? ग कहता है नामाख्या। नामाख्या। नामाख्या का क्या हो जाएगा? नामधेया। क्या लिखेंगे? नामधेया। नेक्स्ट जो है घ है, घ आपका क्या कहता है? घ कहेगा, घ कहता है द्वंद्वम। तो द्वंद्वम यहाँ पे आप लिखिए, द्वंद्वम। द्वंद्वम का क्या हो जाएगा? मल्लयुद्धम। 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 तो इस प्रकार आपका ये जो 7th वन है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे मूल्याधारित। मूल्याधारित। मूल्याधारिताः प्रश्नाः। प्रश्नाः, जो मूल्य आधारित प्रश्न है उसको आपको लिखना है। क्या लिखना है? जरासंधः नामकः योद्धा आसीत्। जरासंध नाम का योद्धा था। तो 4 ऑप्शन दिया है, कौरव पक्षे, पांडव पक्षे, उभय यानी दोनों पक्षे, कोऽपि नास्ति, कोई भी नहीं। कौरव पक्ष में जरासंध था कि पांडव पक्ष में था कि उभय पक्ष में था कि किसी भी पक्ष में। तो आपको लिखना है इसमें कौरव पक्षे। क्या लिखेंगे? कौरव पक्षे। ठीक है, कौरव पक्ष में। नेक्स्ट ख आपका उत्तर क्या, प्रश्न क्या कहता है? ख प्रश्न कहते हैं कालांतरे मल्लयुद्धस्य समये जरासंधस्य मृत्यु अभवत्। कालांतर यानी कुछ समय के बाद मल्लयुद्ध के समय में जरासंध की मृत्यु हुई। तो क्या लिखना है? अर्जुनेन युधिष्ठिरेण सहदेवेन भीमेन। तो कुछ समय बाद मल्लयुद्ध के समय में जरासंध की मृत्यु किसके द्वारा हुई? तो आपको लिखना है भीमेन। क्या लिखेंगे? भीमेन। ठीक है, ये आपका भीमेन, ये आपका उत्तर हो जाएगा, पहला और दूसरा। और नेक्स्ट जो दिया हुआ है रचनात्मक कार्य, शिक्षक छात्रों को महाभारत से संबंधित अन्य कथाओं को भी बताएंगे। या आप स्टोरी जो है नेट से ढूंढ करके या अलग पुस्तकों से, महाभारत की पुस्तक से देख करके आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है 5 में आए हुए प्रत्ययों को चुनकर लिखिए। तो ये आपके लिए होमवर्क है। बुक में दिया हुआ है कई शब्द, कुछ हम आपको फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 1-2 बता दे रहे हैं, लेकिन आप बुक से देख करके ये होमवर्क है। आप अलग से 10 शब्द कम से कम जो है सभी प्रत्यय का मिला करके लिखना है। जैसे पहला आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं ल्यप प्रत्यय। तो ल्यप का क्या लिखेंगे? विजित्य। क्या हो गया? विजित्य। नेक्स्ट हो गया कत्वा। कत्वा का क्या हो गया? हत्वा। नेक्स्ट क्या हो गया? तुमुन। तुमुन का क्या हो जाएगा? खादितुम। 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 तो इस प्रकार यह आपका प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये तो हमने 3 फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया है। एक सानच का लिख लीजिए। सानच का क्या हो जाएगा? कृतवान। कृतवान। ये सारे प्रत्यय आपके पुस्तक में जो स्टोरी है, स्टोरी में सारे दिए हुए हैं। और इसके अलावा आपके बुक में पीछे ढेर सारे प्रत्यय, अलग अलग शब्द के प्रत्यय दिए हुए हैं। तो उसमें से चुनकर कुल मिला करके आपको ऐसे लिखना है कि लेप का 2 शब्द, विजित्य हमने लिख दिया, 2 शब्द और ढूंढ करके लिखे। सेम कत्वा का 1 दिया, 1-2 और लिख, ऐसे मिला करके 10 शब्द आपको कंप्लीट करें। तो इस प्रकार यह आपका जरासंध वधम नामक पाठ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट लेसन है 10वां पाठ है, इस पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले आप लोग 4था, 5वां
छठा 7वां और मूल्य आधारित जो प्रश्न है उसको कॉपी पर लिख करके कार्य पूर्ण करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। देख लीजिए एक बार देख करके पुनः जितना भी कार्य है इसको पूर्ण करें। यहाँ पूरे आपको वाक्य लिखना है, यहाँ भी आपको पूरा वाक्य लिखना है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, धन्यवाद।